बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को 15 मिनट के अंदर अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में आखिर क्या ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हाल आज बांग्लादेश का हुआ है, ठीक वही हाल आज से 2 साल पहले श्रीलंका का हुआ था। जिस तरीके से श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसकर लोगों ने तोड़-फोड़ किया और उसके बाद जो तस्वीरें आज बांग्लादेश की दिख रही है कुछ साल पहले, वैसे ही तस्वीरें श्रीलंका से हमें देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन आज हम बात बांग्लादेश की करेंगे। 4 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भारत क्यों आना पड़ा? यह सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों पूरे बांग्लादेश के लोग शेख हसीना के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगे? क्या शेख हसीना तानाशाह हो गई थी? सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा था। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के जो छात्र थे, वो कर रहे थे रिजर्वेशन के ख़िलाफ़। जी हाँ, रिजर्वेशन सुनकर शायद आप चौंक रहे होंगे, क्योंकि भारत में भी रिजर्वेशन है, आरक्षण है, और भारत में जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर है। लेकिन बांग्लादेश में जो आरक्षण है वो भारत से काफ़ी ज़्यादा अलग है। बांग्लादेश में आरक्षण का सिस्टम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो बांग्लादेश में जो कुल रिजर्वेशन है वो 56% है, जिसमें से 30% जो आरक्षण है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए होता है। बाकी का जो 10% आरक्षण है वो महिलाओं के लिए है। 10% आरक्षण जो और है वो पिछड़े ज़िलों के लिए है, और 5% जो आरक्षण है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, और बाकी का जो 1% आरक्षण है वो हैंडीकैप लोगों के लिए, जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए है, फिज़िकली जो लोग डिसेबल हैं। अब यही आरक्षण जो है सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश के लिए रहा और शेख हसीना के लिए रहा। आपको बता दें कि जो 30% आरक्षण जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए मिलता है, लोगों की नाराज़गी फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन से नहीं थी। तब तक नहीं थी जब तक ये रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलता था। लोग जब सड़क पर तब आए जब ये आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलने लगा। तब लोगों का गुस्सा फूटा और लोग जो हैं वो सड़क पर आ गए। अब फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन क्यों मिला, इसको भी समझना पड़ेगा। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब बांग्लादेश की आज़ादी में कई ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे थे। तब कमेटी बनी, तब ये कहा गया कि जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया है, उन फ्रीडम फाइटर्स को 30% आरक्षण मिलेगा। लेकिन 1997 में यही आरक्षण जो है उनके बच्चों को मिलने लगा, और फिर 2010 में एक और फैसला आता है। उस फैसले में ये कहा गया कि जो आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स को मिलता था, फिर उनके बच्चों को मिलता था, अब वही रिजर्वेशन जो है अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलेगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी छात्र थे वो सड़क पर आ गए। हालांकि 2018 में एक फैसला ये भी आया था कि जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो जॉब है उसमें से ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। लेकिन साल 2024 में उस फैसले को फिर से वापस लिया गया और फिर से वही पुराना कोटा सिस्टम चालू कर दिया गया, जिसके कारण जो है लोग प्रोटेस्ट करने लगे। लोग जो है शेख हसीना के ख़िलाफ़ जो है वो सड़क पर आ गए। मीडिया के सामने शेख हसीना आती हैं जब काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है उग्र हो जाता है, जब सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, तब शेख हसीना जो है वो मीडिया के सामने आती हैं और मीडिया के लोगों से कहती कि जो ये रिजर्वेशन है वो फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेगा तो क्या रज़ाकार को मिलेगा। अब ये रज़ाकार उनका कहना शायद और ज़्यादा जो है लोगों के अंदर इस शब्द से गुस्सा भर गया। अब रज़ाकार का मतलब होता क्या है ये भी समझना होगा। साल 1970 और 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था, तब 2 तरह की पहला मिलिट्री बनी, जिसमें से एक मुक्ति बाहिनी थी और दूसरी तरफ जो है रज़ाकार बाहिनी थी। अब जो रज़ाकार बाहिनी थी वो पाकिस्तान के आर्मी का समर्थन कर रही थी और बांग्लादेश के लोगों को, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही थी। तब जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जब बांग्लादेश एक नया कंट्री बना, एक नया देश स्थापित हुआ,
तब जो है ये कहा गया कि ये जो रज़ाकार हैं इनके कई सारे जो ऐसे लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, और उसका ये मतलब अर्थ होता है कि रज़ाकार का बांग्लादेश में ये अर्थ होता है ट्रेटर, गद्दार, देशद्रोही, एंटी नेशनल। तो यही शेख हसीना का कहना जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और गुस्सा भर गया। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो उग्र हो गए और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में भी कुछ इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो हुआ। आपको याद होगा फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में भी ठीक इसी तरीके से किसान मर रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस बरसाए जा रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। लेकिन जब मोदी जी को ये समझ में आया कि ये आंदोलन उनके खिलाफ जो है काफ़ी उग्र तरीके से हो रहा है, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, तब मोदी जी चालाकी से उस 3 काले कानून को वापस लेते हैं और उसके बाद किसानों से माफ़ी मांगते हैं कैमरा के सामने आके। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। और आज जो है कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोग, जिस तरीके से आप विजुअल देख रहे होंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेश एक बार फिर से 2024 में आज़ाद हुआ है, एक तानाशाह से आज़ाद हुआ है, एक डिक्टेटरशिप से आज़ाद हुआ है, और बांग्लादेश के लोग जो है वो अब जश्न मना रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में जो हुआ उससे पहले श्रीलंका में भी हुआ था, बांग्लादेश में भी हुआ है, और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अब किसकी बारी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।